सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर लगातार खुलासे हो रहे। हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा लगातार हो रहा। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हत्या के पीछे हाथ किसका है, यह अब भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज सिद्धू मूसेवाला के कातिल का सबसे बड़ा राज बेपर्दा होगा, राज खुलेगा। इस खास रिपोर्ट के साथ देखिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई? मूसेवाला की हत्या की सुपारी किसने ली? किसने रची हत्या की साजिश? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार पंजाब और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़ रहे हैं। आज जी न्यूज पर सिद्धू मूसेवाला के कातिल का सबसे बड़ा राज खुलेगा। आज मूसेवाला का कातिल सामने आएगा। जी न्यूज आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी न्यूज आज आपको दिखाएगा कि मूसेवाला की हत्या का सबसे बड़ा कनेक्शन क्या है। ये है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसे शूटरों ने सिद्धू की हत्या कर पूरा किया। इसमें एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत ये सारा वाकया हुआ है और उसी पल से, उसी टाइम से हमारी भी यही कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। हालांकि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के प्लान के तार विदेश से भी जुड़े हैं। अब तक लोगों को शक है कि सुई सिर्फ पंजाब से महाराष्ट्र तक ही घूम रही थी, लेकिन इसका एक सिरा विदेश से भी जुड़ा है। जी हाँ, ये सच है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तार अब खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए शूटर का काम करता था। माना जाता है कि रिंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मूसेवाला की हत्या का जो प्लान तैयार किया, उसमें खालिस्तानी आतंकियों की दखल का भी शक जताया जा रहा है। तथ्य इसलिए भी निकल के आ रहा है क्योंकि हरविंदर सिंह विंदा जो हैं, जो कि नांदेड़ से आता है, इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बबर खालसा को दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके नेटवर्क में लॉरेंस बिश्नोई था। और लॉरेंस बिश्नोई वो है जिसके लिए सौरभ महाकाल और संतोष जाधव जैसे जो मर्डर हैं या आरोपी हैं वो उसके लिए काम करते थे। तो ये एक लिंक कहीं ना कहीं आपके पास इनपुट्स हैं इस चीज को लेकर? नहीं, अभी मेरे पास इसके बारे में कोई इनपुट नहीं है। तब इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चलेगा तो विल सी क्या है। पंजाब पुलिस को भी कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ के हत्या में शामिल होने का शक है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 10 दिन पहले पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सीबीआई को भेजा था। हालांकि अब लॉरेंस बिश्नोई और महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किए गए सौरभ महाकाल से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौरभ महाकाल को लॉरेंस बिश्नोई से उसी संतोष जाधव ने मिलवाया था, जो खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। सौरभ महाकाल पिछले 1 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संतोष जाधव और सौरभ महाकाल महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ये लोग राजस्थान के पंजाब सीमा वाले इलाके में ज्यादा एक्टिव थे। सौरभ महाकाल को पिछले 6 महीने में 2 बार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक मामला बैंक डकैती का था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सौरभ महाकाल पुलिस से छिपता फिर रहा था।
अब इसकी गिरफ्तारी मूसेवाला के हत्यारों तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित होगी। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच को लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या नए खुलासे हुए, ये जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अमित भारद्वाज मेरे साथ हैं। पहले अंकुर, जरा ये बताइए, अलग अलग राज्यों की पुलिस जांच कर रही है, खालिस्तानी आतंकी रिंदा का नाम क्यों सामने आ रहा है? इसका क्या कनेक्शन है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े हुए जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हरविंदर सिंह विंदा ये नांदेड़ का रहने वाला है। अपने आप में ये प्रो पाकिस्तान अप्रोच रखा करता था, इसका अपना एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। अभी फिलहाल ये भागकर पाकिस्तान चला गया है और कई सालों से पाकिस्तान में ही बैठकर बब्बर खालसा को देख रहा है। जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको ये लगातार हवा देता रहा। इसका अपना एक नेटवर्क है। पिछले 10 से 15 दिनों में महाराष्ट्र पुलिस ने तकरीबन इसके 14 जो नेक्सस के गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी 54 ऐसे लोग हैं जो इसके नेक्सस का हिस्सा हैं और नांदेड़ से लेकर पंजाब तक में उनका जाल बिछा हुआ है। और ये तमाम 54 लोग फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस के रडार पर हैं। हरविंदर सिंह विंदा का नाम सामने कैसे आता है? क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को एक बात कंफर्म है, हरविंदर सिंह विंदा का जो इंडिया में ऑपरेशन होता है या कहें जो शूटिंग का काम करता है वो लॉरेंस बिश्नोई करता है। लॉरेंस बिश्नोई जिसका अपना एक स्लीपर सेल है, अपना एक नेटवर्क है। अब यहां से कनेक्शन शुरू होता है जब संतोष जाधव और सौरभ महाकाल का नाम सामने आता है। ये दोनों अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम किया करते थे। इन्होंने ही मूसेवाला के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसके बाद ये लगातार अलग अलग अपने हाइडआउट्स छिपा रहे थे, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, बदल रहे थे अपने हाइडआउट्स को। और वहीं से अहमदनगर से गिरफ्तारी होती है माफ कीजिएगा सौरभ महाकाल की। लेकिन संतोष जाधव अभी भी बाकी है। संतोष जाधव वो है जिसने लॉरेंस बिश्नोई से मिलवाया था सौरभ महाकाल को। अब ये पूरा नेक्सस कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करता है उस लिंक को जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ हरविंदर सिंह विंदा का है। विंदा जिसके लिए काम करता है लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई जिसके लिए काम करते थे संतोष जाधव और सौरभ महाकाल। तो यहां से महाराष्ट्र पुलिस इस एंगल पर भी लगातार जांच कर रही है। जैसा मैं पहले बताया है मैंने आपको, पिछले 15 दिनों में तकरीबन 11 से 14 हत्याकांड में ये वो विस्फोटक खुलासे हैं जो जी न्यूज दिखा रहा है, जो अब तक सामने नहीं आए हैं। चंडीगढ़ चलेंगे, अमित भारद्वाज वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, 4 राज्यों के 7 शूटर्स को आइडेंटिफाई किया, साथ ही साथ 9 आरोपी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। 2 को हिरासत में लिया गया बठिंडा से। इन 2 आरोपियों को लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अमित? देखिए 2 आरोपी हैं। एक चेतन है, जो चेतन है वो संदीप केंकड़ा के साथ था। और मैं आपको बता दूं कि संदीप केकड़ा के साथ होने साथ साथ इसकी संलिप्तता उस समय जो है वो उस समय हत्या में इन्वॉल्वमेंट की भी बताई जा रही है, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे उस समय। और दूसरा केशव है। केशव के घर वालों ने हालांकि ये बात कह दी है कि अगर मेरा बेटा उसमें संलिप्त है तो उसको गोली मार दी जाए। केशव अमृतसर से हथियार लेके आया था। जैसे कि हमने बताया कि पिछले काफ़ी समय से एक्सक्लूसिव इनपुट हम दे रहे थे कि किस तरह से जो खालिस्तानी आतंकी हैं, और हमने एक बड़े पैकेज भी किए थे, इस पर स्टोरीज़ की थी 5 की जो आईबी का इनपुट था कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी यहाँ पर एक टीम बना रखी है। 1500 के करीब उन्होंने यंगस्टर्स को इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने एक खबर की थी कि किस तरह से जो है गैंगस्टर्स और छोटे पैडलर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो किसी को ट्रेंड करके यहाँ नहीं ला रहे, यही जो है उनके कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं। और हरविंदर सिंह रिंदा संधू जो है इस पूरे नेक्सस का जो है वो हेड बना दिया गया है। पूरे एशिया में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं हरविंदर सिंह रिंदा कर रहा है। तो ये सारा सेटअप जो है हरविंदर सिंह रिंदा का है। और अमृतसर से रिंदा का ये सारा सेटअप है और इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस उससे जुड़ी हुई कार्रवाई कैसे कर रही है। बठिंडा में 2 और आरोपी हिरासत में लिए गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.